सो 60 नंबर बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग खुद सर्च कीजिए, इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, ये जो नंबर है ये सिर्फ सरप्राइज के लिए है और इट डजंट मैटर आपका नंबर 16 बर्थ डेट है या नहीं। इट्स जस्ट फॉर सरप्राइज एंड यू शुड डू इट। ओके, इस चीज़ में काफ़ी रस है, इस चीज़ में काफ़ी मज़ा है जानने में कि 16 नंबर प्लैनेट का सबसे फेवरेट नंबर क्यों है। सो मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी, कुछ इंसाइट्स बताऊंगी। ओके, जो भी इंसाइट्स आपको सुनना होगा, जो डेस्टिन्ड होगा वो आ जाएगा। सो सबसे पहले आई थिंक आई शुड स्टार्ट। ओके ओके, सो सबसे पहले आई एम सीइंग 7 नंबर। ठीक है, सी सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट लक। ओके ओके, सो सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट लक एंड गिव मी सम टाइम। ठीक है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में ना जो अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज थी, ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे थे एंड वो चीज़ आपको नहीं मिली। ठीक है, क्यों नहीं मिली उस समय आपको वो अपॉर्चुनिटी? क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी का जो डायरेक्ट लिंक था ना, वो था आपकी लक से। ठीक है, आप लोग ये सोचते थे कि आप जो अपॉर्चुनिटी चाहते थे अपनी लाइफ में वो आपको कभी नहीं मिली, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी का जो डायरेक्ट लिंक है ना वो आपके लक से था। एंड इसका मतलब ये है कि इंट्यूटिवली इसका मतलब ये है कि वो अपॉर्चुनिटी तभी आ सकती थी जब आपका लक आपको फेवर करने लगे। ओके, नो डाउट कि उस समय आपको काफ़ी कंफ्यूजन हुई होगी, डार्कनेस फील हुआ होगा एंड सुसाइड इश्यूज भी फील हुए होंगे, मे बी, डिपेंड्स किस किस की लाइफ में। लेकिन वो डार्क नाइट ऑफ द सोल था। आप लोगों ने अपनी लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल भी एक्सपीरियंस किया होगा। ऐसा समय जहाँ पे आपको ऐसा फील हुआ होगा कि अब कुछ नहीं हो सकता है, बट आप उससे बाहर आ गए हो। एक मोटिवेशनल लेसन एक्सपीरियंस आपको हो गया है कि ओके वो जो फेज था वो टेम्परेरी था। नाउ आप सीख गए हो कि ओके एक बार ऐसा फेज आ गया तो दोबारा इसको मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अभी आप जो लोग हो ना, ठीक है, वो अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे बेफालतू के खामखा के ऑब्स्टिकल से आप काफ़ी जूझ रहे हो। एंड आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ के जो ऑब्स्टिकल्स है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, बल्कि आपको ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हो अपनी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स पे। क्योंकि आपने सोचा था कि आप बचपन में सोचते थे कि आपका ये ड्रीम पूरा होगा एक दिन, फिर फ्यूचर में ये सोचते थे कि ये पूरा हो जाएगा, ये मेरा गोल है। बचपन में सपना देखा, बड़े होने के बाद गोल बना लिया उस सपने को, लेकिन फिर बीच में क्या पाया कि ऑब्स्टिकल्स ही ऑब्स्टिकल्स है, जैसे मानो ऑब्स्टिकल्स में बीच में फंस के रह गए हो। और वहाँ भी कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे भी कंफ्यूजन है। वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कुछ काट रहा है, कुछ अगर लोग हैं तो वो दर्द बढ़ा रहे हैं और कम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे में आपको ज़रूरत थी क्लैरिटी की, इंसाइट की। ठीक है, लेकिन आप जितना सोचे जा रहे थे क्लैरिटी के बारे में उतना कंफ्यूज होते जा रहे थे। आपको क्लैरिटी की तो ज़रूरत थी, लेकिन आ, आपकी जो फाउंडेशन थी वो इतनी वीक थी कि आप कुछ भी सोचते थे वो आपको और कंफ्यूज करता था। मानो जैसे कि आप ये सोच रहे हो तो इस चीज़ ये चीज़ आपको और कंफ्यूजन में ले जाती थी। जैसे मानो कि मोह माया में आप फंस चुके हो, मोह माया ही मोह माया है, ऐसा आपका हाल हो गया था। जैसे किसी ने आप पे कोई इविल आया या फिर जादू टोना या फिर कोई इल्यूजन मैजिक कर दिया, ऐसी आपकी सिचुएशन हो गई थी। ठीक है, आप क्लैरिटी अभी भी चाहते हो, अभी भी आप अप्रिशिएट करोगे अगर आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपको आपके मंजिल तक पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि आपने गिव अप किया, गिव अप नहीं किया, अभी भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन
अगर आपको अभी क्लैरिटी मिलेगी तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करोगे, इनफैक्ट आप तरस गए हो क्लैरिटी के लिए। वो क्लैरिटी जो अगर एक बार आपको मिल जाए ना, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। लेकिन उस क्लैरिटी को पाने के लिए आपने कितना स्ट्रगल किया, लेकिन आज भी क्लैरिटी आपके पास नहीं है, ठीक है। और आपके जो गोल्स है वो भी, आपके अंदर जो होप है कि आ, मेरा जो गोल है वो पूरा होगा या नहीं होगा, वो भी काफ़ी कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क में है, ठीक है। होप है, लेकिन होप है भी और नहीं भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन नहीं भी है, कंफ्यूज्ड हो, अनसर्टेनिटी है, ठीक है। विश्वास भी है कि ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ विद गुड इंटेंशन तो पूरा हो भी जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी है, ठीक है। और अभी आपको चाहिए सल्यूशन इस चीज़ का, राइट। तो इस चीज़ का सल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इस चीज़ का सल्यूशन ये है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कंफ्यूजन है, ठीक है, जो भी आप जिस भी आइडिया को आपने सोच रखा है, कुछ भी जो भी चीज़ आपको काफ़ी कंफ्यूज करती है ना, उससे दूर होकर एक बार अपने दिमाग को शांत करो, ठीक है। क्योंकि जब आप दिमाग को शांत करोगे ना, तो एटलीस्ट आपकी जो नेगेटिविटी है और जो चीज़ आपको माया में उलझाती है वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो क्लैरिटी पहुंचने का सबसे पहला स्टेप होता है कि जो उलझन है, जो मोह माया की उलझन है, एटलीस्ट उससे बाहर आओ। उससे बाहर आप कैसे आओगे? जब आप इन चीज़ों से थोड़ा सा स्टेप बैक होके शांत अपने दिमाग को करोगे ना, तब तब गुंजाइश है, तब होप है कि आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और आप लोगों को चाहिए डायरेक्ट क्लैरिटी, ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में होते हैं ना, तो एकदम से हटते नहीं है, उसको धीरे धीरे हटाना पड़ता है। अगर बहुत सारी लाइन है कांटों की, तो उसमें से एक कांटों को हटाना पड़ेगा, एक साथ नहीं हटेंगे। तो स्टेप बैक करके, अगर इसका जो सोल्यूशन वो ये है कि आप एक बार स्टेप बैक करो, जो भी चीज़ आपको परेशान करती है उससे स्टेप बैक करो। एक कांटा है, स्टेप बैक करो, दूसरा कांटा है, स्टेप बैक करो, ठीक है। क्योंकि जब एक कांटे से स्टेप बैक करोगे तो एक क्लैरिटी आएगी, ठीक है। एक क्लैरिटी आपको मदद करेगी दूसरे कांटे से स्टेप बैक करने के लिए। ऐसे करके जो आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स है ना, वो चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको एक बार स्टेप बैक करने की, इवेल्युएट करने की चीज़ों को ज़रूरत है, जो आपको लाइन बाय लाइन, वन बाय वन आपकी सारी मुश्किलों को कंप्लीट कर देगी और आप एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे, ठीक है। सो ये कुछ मैसेज मुझे देना था। आई होप इसकी आपको ज़रूरत होगी। थैंक यू सो मच देखने के लिए।